नमो नारायण। सभी आत्माओं को मेरा सादर प्रेम भरी ओम नमो नारायण। फ्रेंड्स, ये जो हमारा सनातन धर्म है ये एक साइंस बेस्ड धर्म है। ये ऐसे ही नहीं आ गया, प्राचीन समय से बहुत पुराना, और इसके बारे में जितना ही बोला जाए उतना ही कम रह जाता है। लेकिन ये एक ऐसा मार्ग है कि इसको तुम एक श्वास में भी समझ सकते हो, और इसके लिए अथाह ग्रंथ भी कम पड़ जाएंगे। प्रत्येक जो शास्त्र है हमारा, अगर इसको हम गहराई से जाने तो हमारे सभी शास्त्र, सभी साधनाएं हमें भीतर की ओर लेकर जाती हैं, और भीतर जाने के लिए हमें कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बार बार ये बोला जाता है कि भीतर जाने के लिए कुएं के भीतर जाना है तो सीढ़ियां या रस्सी पकड़कर जाना होगा। उसी प्रकार जो तुम्हारे भीतर का जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मरंध्र है, अंतरिक्ष है तुम्हारे भीतर का, उसके भीतर जाने के लिए तुम्हें सहज ही एक कला दी गई है परमात्मा के द्वारा, वो है तुम्हारी श्वास। और जिस व्यक्ति ने, जिस आत्मा ने इस श्वास को समझ लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में ज्ञान देना चाहूँगा। जो सृष्टि की जो शुरुआत हुई, सभी बोलते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि करता है, नारायण सृष्टि का बैलेंस बना कर रखते हैं, और जो रुद्र हैं भोले बाबा, वो संहार करते हैं। ब्रह्मा की जो शक्ति है, माँ सरस्वती, जिसको ज्ञान की देवी कहा जाता है, वो आवश्यक है तुम्हारे जीवन में। तुमने जो जो प्रकट करना है उसके लिए माँ सरस्वती का होना आवश्यक है। जीवन जीने के लिए वैभव लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ी है, वो नारायण की शक्ति है। और जो जिसका प्रयोजन तुम्हारे जीवन में समाप्त हो गया, उसको छोड़ने के लिए उसका संहार आवश्यक है। और रुद्र की शक्ति, रौद्री महाकाली को जानना आवश्यक है। ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम अगर आप पढ़ेंगे तो सृष्टिकर्ता ब्रह्म रूपा, गोप्त्री गोविंद रूपिणी, संहारिणी रुद्र रूपा, तिरोधान करीश्वरी, सदाशिव अनुग्रहिता, पंचकृत परायणा। इसको बोला गया है कि माता रानी का स्वरूप सृष्टिकर्ता के रूप में है, गोप्त्री के रूप में है, संहारिणी के रूप में है, अनुग्रह के रूप में है। इस सब को जानने के लिए अगर तुमने सच में अपने आप को जानना है तो हाँ, ग्रंथ तुम्हारे काम आ सकते हैं समझने के लिए, लेकिन ग्रंथ तुमको अपना स्वरूप नहीं बता सकते। ग्रंथ सहायक हो सकते हैं। कोई भी साधना सहायक हो सकती है, परंतु ध्यान जब तक भीतर नहीं जाएगा तुम्हारे, तब तक तुम अपना स्वरूप, सत्य स्वरूप नहीं जान पाओगे। ये वैसे ही है जो तुम कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, कितने भी यूट्यूब वीडियो देख लो, कितने भी गूगल पे सर्च कर लो, कितनी भी यूट्यूब माता बना लो, कितने गूगल बाबा बना लो, ये सब वही हैं जो बर्तन में पड़ी हुई खीर को तो हिला सकते हैं, लेकिन खीर का स्वाद नहीं ले सकते। खीर का स्वाद लेना है तो चखना होगा। सनातन को जानना है तो उसको भीतर से स्फुरित करना होगा, और उसके लिए तुम्हारे पास एक गुरु का होना आवश्यक है, जो तुम्हें बताएगा कि क्या नहीं करना है और कहां तुम उसको पाओगे, कहां तुम्हें अपने ही दर्शन होंगे। भौतिक शरीर है हमारा, फिजिकल बॉडी,
और एक सूक्ष्म शरीर है जहां पर आनंद शरीर है, प्राण शरीर है, मनोमय कोश है, ज्ञानमय कोश है। परंतु सूक्ष्म संसार में जाने के लिए भौतिक का होना आवश्यक है, और भौतिक से सूक्ष्म की यात्रा यह अंतर यात्रा का स्वरूप है। यही आत्मा चाहती है, यही तुम पाने हर जन्म में आते हैं। जब हम श्वास लेते हैं, पहली तुम्हारी क्रिया होती है, जन्म के समय तुम्हारा श्वास भीतर को जाता है, यू इनहेल, और मृत्यु के समय जो श्वास लिया था, आखिरी जो तुम्हारा श्वास है वो होता है एक्सेल, प्रश्वास। पहले श्वास में और आखिरी प्रश्वास में तुम्हारा सारा जीवन होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जब तुम श्वास लेते हो, जीवन तुम में चलना शुरू हो गया, और जब तुम आखिरी श्वास लेते हो, तुम्हारे जीवन का अंत हो गया इस जन्म में। लेकिन पहले श्वास से आखिरी श्वास तक तुम छोटे श्वास कैसे लेते हो, ये बताता है कि तुम्हारे पिछले जन्म के संस्कार कहाँ से तुम लाए थे, और तुम आगे वाले आने वाला जीवन है, तुम उसकी रूपरेखा कैसे निर्धारित कर रहे हो। जो पीछे से लाए थे, उसी कूड़े करकट में अगर तुम समाते जाओगे, उसी को बार बार उसकी जुगाली करते जाओगे, तो आने वाला जीवन भी कोई सुखी होने वाला नहीं है। इसके लिए तुम्हें वर्तमान में रहना पड़ेगा, तुम्हें अपनी श्वास के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक श्वास ही है जो तुम्हें भौतिक शरीर से, भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार तक जोड़ेगी। और यही एक मात्र एक टूल है तुम्हारे पास, जो तुम्हें मार्ग बताएगा। इंद्रियाणाम मनोनाथास्तु मनोनाथास्तु मारुतः मारुतस्य लयो नाथो सा लयम नादमाश्रितः। हठ योग प्रदीपिका में गुरु मच्छिंद्र नाथ जी लिखते हैं कि इंद्रियों का स्वामी मन है, और मन का स्वामी मारुत, तुम्हारी श्वास। मारुत का स्वामी लय, और लय का स्वामी नाद। ये नाद ही है जो बिंदु में आपको लेकर जाएगा, वहीं पर तुम्हें तुमसे दर्शन होंगे। परंतु ये जो मन है, सारा का सारा खेल इसी का रचा हुआ है इस संसार में। यही तुम्हें माया की तरफ लेकर जाता है, यही तुम्हें विस्मृति देता है, यही तुम्हें भुला देता है कि तुम शरीर नहीं, तुम एक सत्य आत्मा हो। मन को जानना मतलब जीवन का सार प्राप्त करना। परंतु मन ऐसा है कि ये तुम्हें बार बार बाहर की ओर लेकर जाएगा, बाह्य गति करेगा, जहां तुम्हारी इंद्रियां बार बार कहीं ना कहीं जाकर चिपक जाएंगी, और तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी अटेंशन बाहर लेकर जाएंगी, और वहीं पर उसको बांध के रखेगी। क्योंकि मन को पता है कि जिस दिन इस आत्मा ने भीतर जाना सीख लिया, उस दिन मेरी मृत्यु निश्चित है। मरना कोई नहीं चाहता, तो मन तुम्हें बाहर रखेगा, क्योंकि वो जीवन जीना चाहता है। उसका जीवन, मन का जीवन इंद्रियों को अपने जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर है, जो विषय है, उसमें बांधना है। इसी में मन जीता है। जब तक तुम बाहर जाओगे, तब तक संसार में जुड़े रहोगे, और तब तक तुम विस्मृत रहोगे। मन का कार्य है तुम्हें विस्मृत रखना, तुम्हें भुलाकर रखना, और तुम पर शासन करना। और गुरु मच्छिंद्र नाथ बोलते हैं, मनोनाथास्तु मारुतः, कि अगर मन को अपने वश में करना है, हे प्रिय, तुझे अपनी मारुत पर काम करना होगा। मारुति नंदन का आवाहन करना होगा, श्री हनुमान जी का आवाहन करना होगा। पवन पुत्र श्री राम परम भक्त। और मारुत कहां मिलेगी? जो हमेशा भक्ति भाव में रहता है,
वही मारुत का आवाहन, वही श्री हनुमान जी का आवाहन कर सकता है, वही अपने श्वास के स्वरूप को पहचान सकता है। उसके लिए सहज होना आवश्यक है, और जो सहज हो गया साधक, उसी के भीतर वो ब्रह्मांड की ऊर्जा, वो लय चलनी शुरू हो गई। जब तक लय नहीं है तब तक मन तुम पर शासन करेगा। जिस दिन लय बन गई उस दिन मन शिथिल हो जाएगा। उस दिन मन तुम्हारी श्वास के भीतर तुम्हारा सेवक बनकर खड़ा हो जाएगा। और जिस दिन लय बन गई उस दिन ब्रह्मांड की जो परम ध्वनि है ओम, वो तुम्हें सुननी आरंभ हो जाएगी। और वही ध्वनि के ऊपर बैठकर, उसी के भीतर बैठकर तुम बिंदु तक पहुंचेंगे। मां ललिता त्रिपुर सुंदरी साक्षात तुम्हारे भीतर जागृत हो जाएगी। और यही गुरु का काम है कि तुम्हें विस्मृति से स्मृति देना। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हे मां भगवती, मेरे भीतर वो मेरी प्राचीन स्मृति बनकर जागृत हो जाओ। मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूं, क्योंकि कई जन्मों की अज्ञानता से मैं भटक रहा हूं और मैं भूल चुका हूं कि मेरा स्वरूप क्या है। मैं मोह माया को अपना असली जगत समझ बैठा, और जिसको मैंने अपना समझा उसी ने मुझे लात मारी, मुझे दुख दिया, मेरे हृदय को दिखाया, तार तार करके रख दिया, मेरे को मारने की चेष्टा की, मेरे शरीर को, मेरे अहंकार को, क्योंकि मैंने तो उसी को अपना जगत समझा, उसी को असली संसार समझा, और मैं इसी विस्मृति में सबको खुश करने के चक्कर में लगा रहा, लगी रही। कितना भी कोशिश करूं, कितना भी अपने आप को दबाओ, कोई खुश हुआ ही नहीं। सबके लिए कार्य किया, सबके लिए बलिदान दिया, फिर भी कोई खुश नहीं हुआ। कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। हे मां, इस बार कुछ ऐसा करो, मेरे जीवन में एक ऐसा कुछ करो कि मेरी स्मृति मुझे दे देना। और जब ये पुकार तुम्हारे हृदय से आएगी, तब तुम्हारे जीवन में एक गुरु का आवाहन होगा। वह गुरु जो तुम्हें विस्मृति से स्मृति की ओर लेकर जाएगा। लेकिन मार्ग तो आपको ही तय करना है। इसके लिए तुम्हें अपने हृदय से पुकार लगानी होगी, तड़प एक होनी होगी। वैसे ही जैसे मछली को जल से बाहर कर दिया जाए तो वो तड़पती है बार बार कि मुझे जल में फेंको, वही मेरा जीवन है। उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा की इतनी तड़प होनी चाहिए कि अब मुझे नहीं रुकना है। हे मां, मुझे अपने भीतर आने का मार्ग बताइए। हे गुरुदेव, बारंबार आपको प्रणाम। मेरी अज्ञानता को नष्ट कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। हे मां सरस्वती, हे महालक्ष्मी, हे महाकाली, जागृत भव, प्रसन्ना भव, चैतन्य भव, वरदा भव। और इन सबका रूप ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे भीतर, तुम्हारे गुरु में ही है। वो नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हे प्रिय, अपने जीवन में आज तक तुमने गुरु किसको बनाया है? तुम्हारे क्रोध को। तुम्हारे अहंकार को, तुम्हारी हीन भावना को, तुम्हारे विकृत मानसिक, तो ये सभी तुम्हारे गुरु हैं। झूठ, फरेब, लालच, यही तो तुम्हारे गुरु है ना। इसी से तो तुम मोटिवेट होकर, इसी से तो प्रभावित होकर आज तक सारे कार्य किए और करना भी चाहते हो कि और पैसा मिल जाए, कैसे मिल जाए, कैसे बात करूं कि वो मेरा मित्र हो जाए, कैसे बात करूं कि मैं उसको पकड़ ही लूं, अगर पकड़ लिया तो ऐसा क्या करूं कि छोड़ू ही ना, मैं बांध के रखूं। मेरे पास अगर मेरा हो गया तो अब किसी के पास जाए ना, क्योंकि तुम चाहते हो
कि तुम सबसे ज्यादा खुशी और सुखी हो जाओ, कोई गलत नहीं है, क्योंकि यही तुम लक्ष्य पाकर आए हो। लेकिन देख रहे हो गलत जगह पर, अपने सुख को देख रहे हो किसी के शरीर में, किसी की तिजोरी में, किसी की गाड़ी में, किसी के बंगले में। वहां तुम अपनी खुशी ढूंढ रहे हो। तुम अपनी खुशी ढूंढ रहे हो शराब की बोतल में, स्त्री में, पुरुष में। ये सब छूट जाएंगी, क्योंकि रोशनी तो आएगी। लक्ष्मी जाने के लिए ही आएगी, और जाना भी चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार तुम श्वास छोड़ोगी नहीं, अगला श्वास नहीं आएगा। और जीवन जीने के लिए श्वास को छोड़ना आवश्यक है। प्रकृति भी, पेड़ पौधे भी अपने पत्ते झाड़ देते हैं और वो अपनी ऊर्जा को संयम कर लेते हैं अगले सीजन के लिए। परंतु एक मनुष्य ही है, जब नहीं है तो ढूंढता है, और जब मिलता है तो उसको पकड़ के रखता है, उसको छोड़ना चाहता नहीं। और भोले बाबा तो आएंगे, संहार तो करेंगे। तो जिसने छोड़ना नहीं सीखा, उसके पास जीवन आएगा नहीं। अगली श्वास नहीं आने वाली, जिसकी अगली श्वास नहीं आएगी, नारायण भी नहीं आएंगे, कृष्ण भी नहीं आएंगे। कृष्ण को बुलाने के लिए राधा बनना पड़ेगा, और राधा वही है जो धारा में आ गई, जो लय में आ गई। जो व्यक्ति को छोड़ना आ गया, जो व्यक्ति धारा में आ गया, जो व्यक्ति लय में आ गया, वही राधा बन गया। और जो राधा है, कृष्ण का तो वहां प्रवास होगा ही। उसके लिए तुम्हें बड़े बड़े फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं है। केवल अपना श्वास पर ध्यान देना। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक ही श्वास में है। ब्रह्मा श्वास को लय में लिया, तो जो आपकी श्वास है वो बनी लय, और लय का विलय हुआ अंतर कुंभक में, तो नारायण जागृत हुए लक्ष्मी के साथ। और नारायण जो विलय हुआ, वो हुआ प्रलय में। भोले बाबा जागृत हुए महादेवी के साथ। और जब विष्णु ने, जब ब्रह्मा विष्णु हो गए और रुद्र ने संहार कर दिया, श्वास को छोड़ना ही पड़ा, तब तुम पहुंचते हो महालय में, कि अब है योग जुड़ने का उस परमात्मा के साथ। तो केवल एक श्वास और पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर। ये है शक्ति सनातन की, ये है शक्ति सनातन की। इससे जुड़ना, अपना स्वरूप पहचानना, अपनी जड़ों से सुनना। अगर तुम अपने सनातन के बारे में नहीं जानते, तुम अपनी हेरिटेज के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में नहीं जानते, तुम अपने आप को बचा भी नहीं सकते। कोई भी आएगा, तुम्हारे मन में विकृति डालेगा, और तुम्हारा संहार निश्चित है। समय है, अब भी जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ, अपना स्वरूप पहचानो, मन को अपनी श्वास में डालो। यहीं से तुम्हारी शक्ति जाएगी। यही है शक्ति कूटे का तापन्य, कटियोदो भाग धारणी। हे मां, ये कटी से नीचे तुम्हारा डायफ्राम है, नीचे ये शक्ति कूट है। लेकिन श्वास तुम्हारी नीचे नाभि तक नहीं आएगी तो शक्ति जागृत कैसे होगी? तुम अपने लिए खड़े नहीं हो सकते, तुम क्षत्रिय नहीं बन सकते। क्षत्रिय तुम्हारे भीतर है, शूद्र भी तुम्हारे भीतर है, ज्ञान ब्रह्मा भी, ब्राह्मण भी तुम्हारे भीतर है, और अर्थ भी तुम्हारे भीतर है। जागो, जागो और जाग ही जाना। सोते मत रहना गधो, इस बार तो जाग ही जाना। यही मेरा संदेश है तुम्हें। आने वाले समय में हम आएंगे अक्टूबर में, या ऑनलाइन भी होंगे। श्रवण शिव साधना आ रही है, जन्माष्टमी आएगी, नवरात्र आएंगे। तो हमसे ये जो पेज है, इनका पेज फॉलो कीजिए। वहाँ पर हमारे आने वाली सारी साधनाएं होंगी। कर्मकांड में मैं नहीं जाता हूँ, मैं योगी हूँ, साधना की है, और मेरा कर्मकांड है मुझे अपने भीतर देखना। अपनी श्वास को ही पकड़ के रखो, यही सबसे उत्तम कर्म करोगे। इसी में ब्रह्मा विष्णु महेश, दशो महाविद्याएं
महाशक्ति माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महादुर्गा, चामुंडा, सब तो भीतर ही है। एक श्वास को ले लेना, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और जानने के लिए जुड़े रहें। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। यही प्रार्थना करूंगा आपकी जीवन में एक गुरु का आह्वान हो, जो तुम्हें तुम्हारी विस्मृति से स्मृति की ओर लेकर जाए, और इस बार परमात्मा जागृत हो जाए। ओम नमो नारायण। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अलख निरंजन। आदेश 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 सिद्ध गुरुओं का, आदेश मेरे गुरु जी का। ओम ओम ओम। हो गया जी।